आप देख रहे हैं TNB। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन को चिंताजनक बताया है। इस वेरिएंट का पता लगाने के बाद से पूरी दुनिया में दहशत का माहौल है। लोग इस नए वेरिएंट के बारे में बहुत कुछ जानना समझना चाहते हैं, लेकिन ओमाइक्रॉन के सटीक व्यवहार के बारे में अभी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। इस नए वेरिएंट पर मीडिया ने मुंबई के फोर्टिस हॉस्पिटल के क्रिटिकल केयर के डायरेक्टर और स्टेट कोविड-19 टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर राहुल पंडित से भी बात की। उन्होंने ओमाइक्रॉन के बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अब सवाल उठता है, क्या है ये नया वेरिएंट ओमाइक्रॉन? दरअसल कोरोना के नए वेरिएंट B.1.1529 का पता दक्षिण अफ्रीका में लगा। इसे कोरोना का अब तक का सबसे ज्यादा म्यूटेड वर्जन कहा जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे ओमाइक्रॉन नाम दिया है। सार्स कोविड-2 वायरस इवोल्यूशन पर तकनीकी सलाहकार समूह लगातार सार्स कोविड-2 के विकास पर नजर रख रहा है। इसके साथ ही यह आकलन कर रहा है कि क्या खास म्यूटेशन और म्यूटेशन के कॉम्बिनेशन से वायरस का व्यवहार बदलता है। WHO ने ओमाइक्रॉन वायरस को वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी कि चिंताजनक कहा है। ओमाइक्रॉन वायरस से प्रभावित देशों की बात करें तो WHO ने सभी देशों को निगरानी और सीक्वेंसिंग बढ़ाने, पूर्ण जीनोम सीक्वेंस और संबंधित मेटाडेटा और इससे जुड़े शुरुआती मामलों की रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा है। उसी के मद्देनजर भारत के नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने स्वास्थ्य मंत्रालय को बताया कि बोत्सवाना में 4 मामले, दक्षिण अफ्रीका में 22 मामले और हांगकांग में 2 मामले कोविड-19 वेरिएंट B.1.1529 के कई मामले सामने आ चुके हैं। मंत्रालय का कहना है कि इस वेरिएंट में काफी ज्यादा म्यूटेशन हो सकता है। अब सवाल उठता है, कितना खतरनाक है ओमाइक्रॉन और क्यों खतरनाक है ये? दरअसल कहा यह जा रहा है कि इस नए वेरिएंट में असामान्य रूप से बहुत ही ज्यादा म्यूटेशन है। दक्षिण अफ्रीका में सेंटर फॉर एपिडेमिक रिस्पांस एंड इनोवेशन के विशेषज्ञों के अनुसार इसमें असामान्य म्यूटेशन का पता लगा है, जो बाकी वेरिएंट से बहुत अलग है। अब तक कुल मिलाकर 50 म्यूटेशन का पता चला है और स्पाइक प्रोटीन पर 30 से ज्यादा म्यूटेशन मिले। अधिकांश टीके इसी पर काम करते हैं और इसी से वायरस हमारे शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश करता है। शोधकर्ताओं की सबसे बड़ी चिंता यह है कि यह वायरस चीन के वुहान से निकले मूल वायरस से बिल्कुल अलग है। अभी तक की स्टडी से पता चला है कि इस वेरिएंट में कुछ ऐसे म्यूटेशन हैं जिनकी वजह से एंटीबॉडी के लिए वायरस की पहचान कर पाना मुश्किल है। इसलिए कोविड वैक्सीन इस पर कितनी कारगर है, इस पर शोध करना होगा। ऐसा नहीं है कि म्यूटेशन ज्यादा है तो वायरस घातक या फिर ज्यादा खतरनाक होगा। फिर भी हर वेरिएंट में महामारी को प्रभावित करने की क्षमता होती है। हालांकि इस समय इससे जुड़ा डेटा बहुत सीमित है, इसलिए ये दुनिया पर क्या प्रभाव डालते हैं उस पर टिप्पणी फिलहाल नहीं की जा सकती। अब सवाल उठता है, ओमाइक्रॉन जैसे नए वेरिएंट से लड़ने के लिए दुनिया के सभी देश किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? तो आपको बता दें, ओमाइक्रॉन से बचने के लिए दुनिया के सभी देश कोशिश कर रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका से आने वाली उड़ानों को रद्द किया जाए और कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन हो। इसी कड़ी में अमेरिका और यूरोपीय संघ ने भी दक्षिणी अफ्रीका से आने वाली उड़ानों को रोकने का फैसला किया है। इटली ने 7 दक्षिण अफ्रीका देशों दक्षिण अफ्रीका, लेसोथो, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, नामीबिया और इस्वातिनी से आने वाले लोगों की एंट्री पर बैन लगा दिया है। इतना ही नहीं, अफ्रीका और आसपास के देश से आने वाले यात्रियों को क्वारंटीन किया जा रहा है। उधर बाइडेन प्रशासन ने भी सोमवार से दक्षिण अफ्रीका के लिए फ्लाइटों पर बैन लगाने का फैसला किया है। कनाडा ने भी पिछले 14 दिनों में अफ्रीका से आने वाले नागरिकों का कोरोना टेस्ट कराने का फैसला किया। जब तक इनका कोरोना टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव नहीं आती, इन्हें क्वारंटीन रहना होगा। ब्रिटेन में ओमाइक्रॉन वेरिएंट मिलने के बाद 4 और देशों को रेड लिस्ट में जोड़ दिया गया है। इसमें अंगोला, मोजाम्बिक, मलावी और जाम्बिया शामिल है। बांग्लादेश ने भी वायरस के खतरे को देखते हुए शनिवार को दक्षिण अफ्रीका से आने वाली उड़ानों को तुरंत रद्द कर दिया। आपको बता दें कि भारत में भी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से कर्नाटक आए 94 यात्रियों को कोविड जांच की गई, जिनमें 2 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए। हालांकि उनमें कौन सा वेरिएंट है इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई। जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए इसका पता लगा जाएगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें
www.thenationalbulletin.in पर।